साथियों नमस्कार। आज साथियों मंगलवार है तो मंगल तो होना ही है और मंगल यात्रा भी आज की जाएगी। और आज छिबरामऊ में स्थित कसावा गांव है जहां श्री बाल हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, लेकिन आध्यात्मिक और ऊर्जा से भरपूर है और वहां भक्ति और अध्यात्म की एक धारा समाहित है। आज चलकर वहाँ पावन नए वर्ष के उपलक्ष्य में उसी क्रम में आज वहाँ पौधारोपण किया जाएगा और वहाँ जागरूकता फैलाई जाएगी प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु संरक्षण व संवर्धन की। वहाँ श्री जयप्रकाश द्विवेदी जी हैं जिनको प्रकृति से बड़ा स्नेह है और उनके पूज्य पिता भी प्रकृति के बड़े अनुयायी और समर्थक रहे हैं तथा उन्होंने अपने समय के जो छोटे छोटे पौधे लगाए थे आज उनको भी देखा जाएगा। और साथ में बाल स्वरूप पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के पावन दर्शन भी होंगे और आप सब लोग भी करेंगे। पवन पुत्र हनुमान जी देवों में एक ऐसे देव हैं जो निरंतर चलायमान हैं पवन के रूप में। अब पवन जब चलायमान है तो चरेवेति जो हमेशा चलता है वही तप है, उसी में बल है, उसी में बुद्धि है, उसी में चातुर्य है, उसी में स्वच्छता है, उसी में सुंदरता है। तो सब कुछ पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज में सारे गुण और अष्ट सिद्धि 9 निधि सब व्याप्त हैं। और जो हनुमान जी का बाल स्वरूप है वो तो अद्वितीय लीला करने वाला है। अकल्पनीय लीला अगर जो भगवान ने की हैं श्री हनुमान जी महाराज ने, वो छोटा रूप रख के ही की हैं। चाहे देवों की माता सुरसा से उनको परीक्षा देना हो, चाहे लंका में प्रवेश करना हो, चाहे रावण की लंका को तहस नहस करना हो, विध्वंस करना हो, बड़वानल के अति प्रचंड रूप से लंका को दहलाना हो, लंका में दहशत फैलाना हो और अपने पक्ष की जय जयकार करना हो, वो छोटा रूप रख के ही श्री हनुमान जी महाराज ने सब कुछ किया है। मतलब आप छोटे बन के ही इस दुनिया को कुछ जीत सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और अगर आप बड़े बनने के लिए आप चल दिए तो आप अभिमान और घमंड से चूर हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ा मोटिवेशन पवन पुत्र श्री हनुमान जी का ही है। तो चलिए आज इस पावन दिवस में मैं आपको ले चलता हूँ कसावा गांव जो छिबरामऊ से करीब 12 किलोमीटर पूर्व दिशा में पड़ता है। और छिबरामऊ कन्नौज जो राजधानी रही है राजा श्री हर्षवर्धन जी की, उस राजधानी की तहसील है। आज ऐसे पावन स्थान के आपको दर्शन कराएंगे जहां प्रकृति की अनुपम छटा है और अध्यात्म तो भरा पड़ा है कण कण में। और साथ में एक ज़माने में अपराध तंत्र का ये क्षेत्र सिरमौर था और हमारे योग्यतम अधिकारियों ने वहाँ पर नज़र डाली और नज़र डाल के वहाँ पर अपराध विहीन आज वो क्षेत्र कर दिया है। अपराध वहाँ पर क्यों था इसका मूल कारण भी आपको ये बताएं, क्योंकि वहाँ 4 जनपद फर्रुखाबाद, इटावा और कानपुर नगर देहात, इन सब की सीमाएं मिलती हैं। और नवगांतुक उस समय कन्नौज जनपद नहीं था, अब कन्नौज जनपद भी बन गया है। 4 जिलों की ये सीमावर्ती क्षेत्र है। ये बिल्कुल अपराध के तांडव से एकदम फलीभूत होता था एक ज़माने में। यहाँ कसावा गांव में जो श्री हनुमान जी का मंदिर है वो श्री बाल हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ कसावा निवासी श्री स्वामी दयाल द्विवेदी जी जो कि एक अध्यापक थे, टीचर थे और गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। और पूरे क्षेत्र में उन पर लोग अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते थे, क्योंकि उनका जो अंक मैथमेटिक्स सिस्टम था वो बड़ा ही अचूक और अटूट था। और इसकी प्रसिद्धि यहाँ से लेके और लखनऊ और दिल्ली तक थी। और बड़े बड़े अधिकारी जी भी अब उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया करते थे इस स्थान पे।
यद्यपि अब श्री स्वामी दयाल द्विवेदी साहब अब इस लोक में नहीं हैं और वो स्वर्गवासी हो गए हैं। अब उनके पुत्र श्री जयप्रकाश द्विवेदी जी उर्फ लल्लन जी इस छोटे से मंदिर की देखभाल करते हैं और एक संस्कार और शिष्टाचार से ये स्थान अभिभूत है और यहाँ प्रकृति का बड़ा सुंदर रखरखाव है। यह स्थान श्री स्वामी दयाल द्विवेदी जी ने श्री करपात्री जी के मार्गदर्शन में उनके विशेष आदेश पर और एक तरह से अनुरोध, क्योंकि आध्यात्मिक भाषा में अनुरोध ही चलता है, आदेश नहीं चलता, तो उस मार्गदर्शन में ये स्थापना यहाँ श्री हनुमान जी महाराज की कराई थी। और यहाँ 3 रूप में श्री हनुमान जी हैं। एक बहुत छोटे से रूप में वो कहाँ से और कैसे प्राप्त हुए ये अभी रहस्य बना हुआ है। सन 1995 में छिबरामऊ थाने में एक घटना घटित हुई। वहाँ तो अक्सर लूट, डकैती, मर्डर उस समय हुआ ही करते थे, लेकिन एक रोड घटना घटित हुई जिसमें छिबरामऊ के तत्कालीन प्रभारी राम प्रताप सिंह अपने दल के साथ रात्रि में गश्त में थे और उन्होंने एक मेटाडोर का पीछा किया और उस मेटाडोर का पीछा करते करते पूरा छिबरामऊ थाना क्रॉस किया और उसमें उनको सुरागसी और उनको आभास था कि इसमें बदमाशों का गैंग जा रहा है और उसने ऐसी घटना हुई कि 3 ज़िले प्रभावित हुए, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और अलीगढ़, और सिकंदरा राव तक जाके पीछा किया गया पुलिस दल के द्वारा, छिबरामऊ फोर्स के द्वारा, और गोलियों का आदान प्रदान हुआ बदमाशों में और पुलिस में। और अंत में एक सिपाही काल कलवित हो गए, एक जवान बेवर में, और उसके ऊपर उन्होंने DCM बदमाशों ने चढ़ा दी। अंत में प्रातः सुबह का टाइम हो गया और सिकंदरा राव थाने में बदमाश उस DCM को छोड़कर और भाग गए। अंत में विवेचना हुई और स्पष्ट हुआ कि वो एक सातिर गैंग था जो आपराधिक घटना घटित करने जा रहा था। यह सूचना पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद और इसके बाद पुलिस प्रमुख उत्तर प्रदेश पुलिस DG साहब महोदय के पास तक पहुंची। उस समय तत्कालीन DG महोदय श्री गिरीश बिहारी सक्सेना साहब थे, जो बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही अनुभवी और प्रकांड विद्वान थे। और जनपद फर्रुखाबाद की बागडोर तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सूर्य कुमार शुक्ला साहब के पास थी, जो आगे चलकर DG के पद पर पहुंचकर और सेवानिवृत्त हो गए हैं। श्री अनिल कुमार जैन साहब उस सर्किल के प्रभारी थे, छिबरामऊ सर्किल के। तब श्री स्वामी प्रसाद द्विवेदी साहब से उनका संपर्क हुआ और गुरुदेव जी ने एक पुलिस अधिकारियों को अपनी तरफ से ही निवेदन किया कि हमारे कसावा गांव में अगर पुलिस चौकी बन जाए तो ये चारों जिलों की जो सीमाओं का क्षेत्र है और यहाँ पर जो अपराध नियंत्रण नहीं हो रहा है, अगर चौकी बन जाएगी तो काफ़ी कुछ अपराध नियंत्रण हो जाएगा। उनके संपर्क तत्कालीन DG महोदय साहब से भी थे व्यक्तिगत रूप से, और यह समाचार उन तक पहुंचा। प्रभारी राम प्रताप सिंह ने तत्कालीन प्रभारी राम प्रताप सिंह कुशवाहा ने सक्रिय भूमिका निभाई और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर कसावा में 21 दिसंबर 1995 को चौकी खोल दी गई और तभी से ये क्षेत्र में मंगल ही मंगल हो गया और अपराध विहीन क्षेत्र हो गया। जनमानस को विशेष शांति प्राप्त हुई। अपराध विहीन हो जाने से जहां पकड़, अपहरण, हत्याएं, डकैती, रोड होल्डअप आदि की घटनाएं नित्य हुआ करती थीं, उन सब में रोक लग गई और ये क्षेत्र आलू की दृष्टि से बड़ा संपन्न क्षेत्र है। और छिबरामऊ आलू की दृष्टि से और कन्नौज तो इत्र के व्यापारिक दृष्टि से पूरे विश्व में स्थान रखता है। बाहर के व्यापारी यहाँ आने में दहशत खाया करते थे। यह सत्य है कि जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बहुत ही निर्भीक, साहसी और कर्तव्यपरायण होते हैं तो उस क्षेत्र की जनता को बहुत ही लाभ होता है। और जब अपराध रुकता है, वहीं
आध्यात्मिक और धार्मिक तथा भौतिक और दैविक सभी तरह के विकास होने लगते हैं। यह आज छिबरामऊ में जाके उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सर्वे कर सकता है और देख सकता है। यद्यपि पुलिस चौकी को अभी स्थायी बिल्डिंग्स प्राप्त नहीं हो पाई है, अब वर्तमान समय के अधिकारी यह चाहें और प्रयास करेंगे तो वहाँ स्थायी चौकी बनना बहुत ही आवश्यक है। उस पूरे पिछड़े क्षेत्र में शाम को उस समय 7 बजे के बाद आदमी निकलता नहीं था और रात्रि में बहुत ही दहशत होती थी कि किसके घर में डकैती पड़ जाए। चौकी खुल जाने से वहाँ पर विशेष शांति और जन कल्याणकारी कार्य प्रारंभ हो गए और जनमानस में एक विशेष अभय और निडरता व्याप्त हो गई। उस चौकी का महत्व आप इसी से समझ लें कि उस चौकी का जो उद्घाटन किया था वो तत्कालीन डीजी महोदय श्री गिरीश बिहारी सक्सेना साहब के द्वारा किया गया था। स्वयं जाकर चौकी का उद्घाटन स्वयं किया था। इसी से उनकी तत्परता, उनकी ऊर्जा, उनकी क्रियाशीलता स्पष्ट होती है कि वह अपराध और अपराधियों को के प्रति कितने सजग और कितने जागरूक अधिकारी थे। अब इसका हम प्रत्यक्ष उदाहरण एक वरिष्ठ अधिकारी महोदय के कार्यप्रणाली से दे रहे हैं। अच्छा, इस सारी परिचर्चा और इस प्रसंग में एक बात तो निकल के आई, उसको जरा ध्यान से सभी लोग सुनिए। यह परिचर्चा आगे की बहुत ही प्रेरणात्मक, मोटिवेशनल और सकारात्मक दृष्टिकोण को लेके है। अच्छा, एक व्यक्ति तो सुंदरकांड पढ़ के सुंदर बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, लेकिन समाज कैसे बनेगा? समाज एक अच्छा कैसे बनेगा? समाज एक अच्छा तभी बनेगा जब वहाँ कानून और अनुशासन होगा। और भारत में कानून और अनुशासन की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की है। जब पुलिस स्वतंत्र और अच्छा माहौल देगी तो फिर वहीं आध्यात्मिक और धार्मिक और सांस्कृतिक और रचनात्मक विकास ही विकास होगा। और पुलिस को जो अपराध नियंत्रण में व अपराधियों की धरपकड़ में जो सफलता मिलेगी वो वहाँ की स्थानीय जनता के सहयोग से मिलेगी। बिगैर सहयोग के तो पुलिस कुछ कर भी नहीं सकती। एक दीवार के पीछे क्या हो रहा है ये भी पुलिस नहीं जान सकती अगर जनसंपर्क पुलिस अधिकारी का कमज़ोर व निष्क्रिय है। और अगर जनसंपर्क बहुत मजबूत है तो फिर सफलता ही सफलता मिलेगी और अनुशासन। और अगर पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का जनसंपर्क अच्छा है तो फिर समझ लीजिए कि सफलता ही सफलता मिलना है। वर्ष 1995 में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री सूर्य कुमार शुक्ला साहब का जनता में बड़ा ही गहरा संबंध था, बहुत मधुर संबंध। जनता उनको अपने एक अग्रज पारिवारिक सदस्य के रूप में देखा करती थी और उनका कार्य करने की शैली भी बड़ी अनूठी थी। अपनी गतिविधियों से जहां वह अपने स्टाफ के अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारियों से स्नेहशील संबंध रखते थे और खुलकर कार्य करते थे, वहीं जनता से भी उनके बड़े अनूठे संबंध थे। और उसी कारण वो जिस जनपद में रहते थे वहीं अपराध नियंत्रण होता था और जनता बड़ी सुकून की सांस लेती थी। वही मधुरता व संबंधों के कारण श्री स्वामी दयाल द्विवेदी साहब का बड़ा स्नेहशील संबंध हुआ और कसावा में चौकी की स्थापना हुई। तब तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री अनिल कुमार जैन साहब थे जो वहीं फिर कन्नौज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी होकर आए और डीआईजी का पद पाकर वो सेवानिवृत्त हुए। इन सारे अधिकारियों को श्री गुरुदेव जी से एक आध्यात्मिक ऊर्जा भी समय समय पे प्राप्त होती रही और ये सारे अधिकारी आज भी उस स्थान से जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे गणमान्य लोग जो बहुत राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही उच्च पदों पर हैं और बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी तथा क्षेत्रीय जनता, तो आप ये समझिए कि उस स्थान की के बिल्कुल अटूट श्रद्धा रखती है। श्री स्वामी दयाल द्विवेदी जी का तप और बल और आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी उस स्थान में देखने को मिलती है और तथा उनको प्रकृति से बहुत स्नेह था। जितना अच्छा स्नेह उनको पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से था उससे कहीं ज़्यादा प्रकृति के पेड़ पौधों से था।
उन्होंने अपने हाथ के लगाए हुए पेड़ पौधों से मंदिर को एकदम प्राकृतिक वातावरण दे दिया। जो भी बाहर के गणमान्य लोग जाते हैं वो उस प्रकृति के दिव्य दर्शन पाकर आनंदित हो जाते हैं। एक तो आध्यात्मिक ऊर्जा श्री पवन पुत्र हनुमान जी के रूप में, और फिर एक प्रकृति का दिव्य दर्शन, दोनों वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को असातीत बढ़ाती है और वहाँ लोगों को शांति मिलती है और धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति पुंज भी प्राप्त होता है। द्विवेदी जी के लगाए हुए छोटे छोटे पौधे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। उनके पुत्र श्री जय प्रकाश द्विवेदी जी सेवा करते हैं और मंदिर को जागृत रखते हैं। ये एक और बहुत ही वो मिलनसार हैं। अच्छा, श्री लल्लन द्विवेदी में भी कुछ अपने पूज्य पिताजी के प्राकृतिक गुण आ गए हैं और वो भी पूरा दिन अपना पेड़ पौधों की और हनुमान जी की सेवा में ही व्यतीत करते हैं और साथ में जनसेवा करते हैं, सामाजिक सेवा आसपास के लोगों के लिए। अच्छा, चूँकि प्रकृति पर्यावरण और जलवायु संरक्षण की वार्ता चल ही रही है तो जरा हम अपने पुराने ग्रंथों से और साहित्य से कुछ प्रेरणा लें तथा जो पुराने महापुरुष हुए हैं उनसे भी प्रेरणा लें। अच्छा, आज दो ही ग्रंथों की बात करते हैं, रामचरितमानस की और श्री महाभारत की। संक्षिप्त, वो समस्त मानव के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। एक एक जीव, एक एक वनस्पति, सभी की रक्षा और सभी के उपयोगिता को कितनी वरीयता क्रम में दर्शाया गया है और साथ में हमारे जो पुराने मुनि, तपस्वी, ऋषि, साधु, सन्यासी जो भी भक्त हुए हैं उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। उसी तरह के ये प्रेरणा स्रोत थे श्री स्वामी दयाल द्विवेदी साहब, और जब तक वो रहे उन्होंने अध्यात्म, धर्म और प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण का ज्ञान क्षेत्रीय लोगों, स्थानीय लोगों में और बड़े बड़े अधिकारियों में जहाँ भी उनकी मुलाकात हुई वहाँ प्रदत्त किया। चलिए, आज सभी नए वर्ष के उपलक्ष्य में अभी से पेड़ों की क्रय करें और संकलित करें, एकत्रित करें और उस पावन दिवस 1 जनवरी को सभी लोग रोपित करें। देखिए, लोकतंत्र का ज़माना है। लोकतंत्र कहता है जहाँ बहुमत हो वहाँ अपना पथ प्रशस्त करो। मैं मानता हूँ कि यद्यपि जो हमारी प्रकृति है, जो नेचर है, उसमें 1 जनवरी को कोई परिवर्तन नहीं होता। वो तो परिवर्तन 14 तारीख को मकर संक्रांति पड़ती है तब होता है, और जब रामनवमी का प्रथम दिवस होता है उस दिन नए वर्ष जब लगता है, वो प्रकृति का नया वर्ष है, वो भारतीयों का नया वर्ष है, वो वास्तव में खगोली और प्रकृति के ऊपर आधारित नया वर्ष है। उसमें सारे ग्रह परिवर्तित होते हैं और सारे ग्रह पृथ्वी की धुरी से समागम करते हैं और पृथ्वी सूर्य से समागम करती है। वो वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड का नया वर्ष होता है। लेकिन चलिए, बहुमत, लोकमत और लोकतंत्र को भी सफल बनाना है। हमको ऐसी मानसिकता विकसित करना है। हमें किसी का अहित नहीं करना, न हमें किसी को गलत कहना है। हमें तो अपने पथ पर चलना है। वो पथ है सत्य का और प्रकृति का और नेचर का। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।